नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और G20 समिट अब समाप्त हो चुका है और अब बारी है इस समिट के विश्लेषण की। कैसा रहा, कितना ऐतिहासिक रहा, क्या इसकी खासियत रही, और आज इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं भारत के। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत पहले सवाल से यही करना चाहता हूं कि G20 समिट हमने आयोजित तो बहुत अच्छा किया, लेकिन लोगों को इंतजार था इसके आउटकम का, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो इसके आउटकम के बारे में आपका अपना विश्लेषण क्या है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं या इससे भी और कुछ बेहतर हो सकता था? एक बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में जो आज विश्व में हम हर प्रकार की चुनौती देख रहे हैं चारों ओर, ऐसे में भारत के G20 प्रेसिडेंसी ने एक बहुत बड़ा संदेशा दिया है कि भारत के नेतृत्व में अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग समस्याओं का समागम हो सकता है, उन सबको समाधान के लिए रास्ता ढूंढा जा सकता है और सबको समावेशी लेकर सबका समावेश करके हम कैसे आगे के लिए भी विश्व की चुनौतियों को का सामना करें, उससे जूझें, उससे निपटें, उसका एक बहुत बड़ा मैसेज भारत की प्रेसिडेंसी ने दिया है। एक बहुत बढ़िया G20 लीडर्स डिक्लेरेशन, ऐतिहासिक सब्सटेंस में भी, और आगे के लिए, भविष्य के लिए नया रोड मैप बनाने के लिए क्या क्या चीजें विश्व के सामने चुनौतियां हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, जलवायु परिवर्तन के सामने लड़ाई हो, चाहे इंक्लूसिव ग्रोथ हो, कैसे सारे समाज को, हर वर्ग को आगे लेके जाना है, छोटे देश, कम विकसित देश या विकासशील देश, सबके लिए आगे भविष्य कैसा और उज्जवल हो सकता है। तो एक प्रकार से बहुत बड़े लक्ष्य लेके भारत ने शुरुआत की थी और आज लक्ष्यों पे आम सहमति बना के एक विश्व के सामने बहुत बड़ा संदेशा दिया है। जी पीयूष जी, सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि कंसेंसस कैसे बने। ये जो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन है, इस पर सब लोगों की सहमति। देखिए, एक तरफ रशिया और चीन जैसे देश हैं, दूसरी तरफ नेटो देशों के जो सदस्य हैं नेटो के भी, वो भी हमारे सामने थे और दोनों की यूक्रेन जैसे मुद्दों पर बिल्कुल अलग अलग राय थी। ये कंसेंसस कैसे बन पाई? मुझे लगता है एक तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभावशाली नेतृत्व है, उसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा, उसकी जो छाप है वो इस डिक्लेरेशन में देखने को मिलती है। स्वाभाविक है कि हमने जो विषय भी रखे वो इतने ह्यूमन सेंट्रिक थे, एक प्रकार से सामान्य आदमी को छूने वाले विषय थे, और जो समस्या के विषय थे उस पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी से आग्रह किया कि हमने उसको ऐसे पेश करना है कि जिससे विश्व को संदेशा जाए कि युद्ध का समय नहीं है, अब बातचीत से हमें मार्ग निकालना है और आगे मनुष्य के विकास के लिए पूरे विश्व को काम करना है। तो जो ये मनुष्य के विकास को सेंट्रल थीम रखा और युद्ध का समय नहीं, ये विचार विमर्श करके समाधान का समय है, इस विषय को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब नेताओं के सामने रखा तो मुझे लगता है कि इसमें से आम सहमति का रास्ता खुला। पीयूष जी, इस दौरान एक ऐसा वर्ग था, हमारे अपने देश में भी था और कुछ विदेशी मीडिया में भी एक वर्ग था, जो लगातार ये कहता रहा कि ये G20 समिट तो फ्लॉप होने वाला है। इतने बड़े दो नेता नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे। पहले उसको कहा कि अब तो ये फ्लॉप हो जाएगा, फिर ये कहा कि इसमें जॉइंट स्टेटमेंट आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि आम राय बन नहीं पाएगी। तो आपको याद होगा, कल शाम से पहले, जब तक ये जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई थी, उससे पहले एक ऐसा माहौल बना के रखा था पिछले कई दिन से कि ये आम सहमति नहीं बनने वाली, एक जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होने वाला। आज इन तमाम लोगों को, इस लॉबी को आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बहुत मुश्किल काम था ये। एक प्रकार से ये जॉइंट स्टेटमेंट निकलना लगभग नामुमकिन स्थिति थी, जिस प्रकार की आज अलग अलग खेमों में विश्व बटा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि कई लोग
सोचते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन निकल ही नहीं पाएगा, लेकिन कुछ ये लॉबीज ऐसी भी थी जो चाहती नहीं थी कि कुछ निकले, तो उनके लिए तो शायद हमारे पास सबसे अच्छा जवाब यही है कि इतना बढ़िया स्टेटमेंट निकला, पूरी 100% सहमति के साथ 83 पैराग्राफ्स हैं, उसमें इतने सारे आउटकम्स हैं, इतने सारे एनेक्सेस हैं, 112 आउटकम्स और एनेक्सेस अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो यही उसका सब सही जवाब है कि भारत ने एक प्रकार से फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में एकता का संदेश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पाने के लिए, और फिर उसके लिए सबका प्रयास, जो सबको आह्वान किया, और उनके व्यक्तिगत प्रभाव की वजह से ये एक स्टेटमेंट निकल पाया। मैं समझता हूं पूरे विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया और उनके नेतृत्व को साधुवाद भी दिया। जी पीयूष जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है भारत, मिडिल ईस्ट के देश और यूरोप के बीच, और जो एक रेल लिंक की बात हो रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय रेल के जो एक्सपर्टीज है उसका भी इसमें फायदा उठाया जाएगा। और प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये चीन के BRI को भी एक चुनौती के रूप में दुनिया इसे देख रही है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने एक चुनौती है? देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो कुछ ना कुछ मात्रा में अब पूरी दुनिया ने उसकी सच्चाई समझ ली है। उसका एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा था, उसका एजेंडा कोई ह्यूमन सेंट्रिक भी नहीं था, और विश्व व्यापार को सरल करना, विश्व व्यापार में तेजी लाना, वो उसका एजेंडा कम था, वो जियोपॉलिटिकल ज्यादा था। जहां तक ये है, ये कोई उसका काउंटर नहीं है, ये एक वास्तव में नया इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने का ऐलान किया गया है, जिसमें कई देश, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप के कई देश, यूरोपियन यूनियन स्वयं, और 2 हमारे मित्र देश सऊदी अरेबिया और UAE, सभी शामिल हैं। अपने आप में ये एक संदेशा देता है कि कैसे ये कॉरिडोर, जिसमें रेलवे का बहुत अहम योगदान होगा, और उसमें भारत तो रेलवे में एक्सपर्टीज भी रखता है, ये एक प्रकार से बिजली को भी आदान प्रदान करने का माध्यम बनेगा, डिजिटल कनेक्टिविटी का भी माध्यम बनेगा, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी भी आगे चल के बन सकेगी, हो सकता है हाइड्रोजन की पाइपलाइन भी बन सकेगी। तो ये विश्व व्यापार को तेज गति देने के लिए एक अच्छी पहल है। ये रीजनल सप्लाई चेन्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और मित्र देशों के बीच विश्वसनीय कारोबार बढ़े, उसके लिए इसकी बहुत अहम भूमिका। जी पीयूष जी, आखिरी सवाल, ब्रांड इंडिया की पहले हम बात कर रहे थे, लेकिन आज मैं ब्रांड भारत के बारे में आपसे पूछ रहा हूं। ये जो G20 का सम्मेलन हमने अपने यहाँ आयोजित किया और सफलतापूर्ण किया, इससे ब्रांड भारत को कितना फायदा होगा? मैं समझता हूं कि भारत की जो मूल सोच है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हमने 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की भावना के हिसाब से ये पूरी 1 वर्ष की प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता की G20 की, उस भावना को आज पूरा विश्व भी स्वीकार कर रहा है। पूरे विश्व ने इसमें से आगे की चुनौतियों को का समाधान ढूंढने के लिए एक अच्छा मार्ग देखा है। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास बढ़ा है, और इससे मुझे लगता है भारत का परचम पूरे विश्व में भी और लहराएगा। भारत की विश्वसनीयता पूरे विश्व में बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भी भारत में भी और पूरे विश्व में और तेज गति से बढ़ते जा रही है, और भारत को इसमें से चाहे वो व्यापार हो, चाहे निवेश हो, चाहे भारत के जो खुद के जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए और तेज गति मिलेगी और हमारा मनोबल बढ़ेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही ऐतिहासिक G20 की प्रेसिडेंसी रही है भारत की। ये भारत के आगे के अगले अमृतकाल के वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए एक अच्छी आधारशिला के रूप में ये G20 वर्ष रहा है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, शुभकामनाएं।